जय हिंद एवरीवन। इस समय चारों तरफ एक ही आवाज गूंज रही है, 8th बेसिक पे जो आपका लग गया है, जो हर 10 साल में लगता है। तो इस बार हम बात करने वाले हैं 8th वेतन आयोग की, यानी कि इस बार जो आपकी बेसिक पेमेंट है वो कितनी बढ़ने वाली है। ये केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है, यानी फौज में भी जितने लोग मौजूद हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में मौजूद हैं, उन सब की बेसिक पे बढ़ने वाली है। तो जितने भी अग्निवीर हैं या जितने भी डिफेंस ऑफिसर्स हैं, चाहे एनडीए कैडेट्स हो, चाहे सीडीएस कैडेट्स हो, ओटीए कैडेट्स हो, सबकी बेसिक पे बढ़ने वाली है। अब ये बेसिक पे कितने रेशियो से बढ़ने वाली है सुन करके अभी आप चौंक जाएंगे। तो अब बात आती है कि अभी एक ऑफिसर का एक वीडियो भी आया था जिसमें हमने ये चीज़ सुनी थी कि उन्होंने कहा था कि जो फौज बनता है उसका बेसिक आधार होता है कि हम ब्रेवरी के लिए जाने जाएं, हम अपने देश की रक्षा के लिए जाने जाएं, हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जाने जाएं। हमारे लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आती है हमारी कंट्री। लेकिन एक और बात जो चुभी वो ये कि हमारे कंट्री का भी जिम्मेदारी बनता है उस फौजी के घर के प्रति जिम्मेदारी उठाना। यानी अगर उस फौजी को हम बेसिक पे ही नहीं देंगे तो उस फौजी का घर कैसे चलेगा। हर एक फौजी के साथ उसका एक परिवार है, उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उसके परिवार में उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, जिसको इस महंगाई से जूझना है। तो उसके बेसिक पे का भी ख्याल रखना हमारी सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। और अगर अब हम आगे बात करें तो क्या महंगाई भत्ता, ये जो 8th पे कमीशन लग रहा है, इससे पहले 7th पे कमीशन बढ़ा, तो क्यों लगता है। तो अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखें, डेली जो महंगाई है वो आपकी बढ़ती जा रही है। एजुकेशन जो सबसे ज्यादा सस्ती होनी चाहिए, आज की डेट में हमारे देश में का दुर्भाग्य इस बात का है कि एजुकेशन ही सबसे ज्यादा महंगा हो गया है। आज की डेट में अगर हम देश देखें तो देश का सबसे ज्यादा पैसा एजुकेशन सेक्टर से आ रहा है या फिर मेडिकल सेक्टर से आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के गवर्नमेंट को सुधार करने की जरूरत है कि हाँ, एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा फ्री किया जाए और एजुकेशनल रेट को भी कम किया जाए। अब बात करते हैं 8th पे कमीशन की। तो ये 10 साल बाद यानी 2014 में जो 7th पे कमीशन लगा था उसके बाद 8th पे कमीशन लगा है। 8th पे कमीशन कहीं ना कहीं महंगाई को देखते हुए भी लगता है। तो अब बात करते हैं 8वें पे कमीशन की, वेतन आयोग की। तो देखते हैं इससे पहले जो 7वां वेतन आयोग था ये कब से लागू हुआ और 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा। तो केंद्र सरकार का जो 8वां वेतन आयोग है इसकी घोषणा कर दी है और इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। और आपको एक और बात बता दें कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू भी हो जाएगा। 7वां वेतन आयोग जो है ये पास हो गया था 2014 में और इसकी जो मंजूरी हो गई थी, लागू जो हुआ था वो 2016, 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया था। और इसकी जो अंतिम अवधि है वो है दिसंबर 2025, यानी जब जनवरी 2026 आएगा तब से 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। अब बात करते हैं कि 7वें वेतन आयोग में हमें क्या क्या देखने को मिला, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी के हिसाब से हम समझ पाएंगे कि बढ़ोतरी कैसे होती है आपकी बेसिक पेमेंट में। 7वां वेतन आयोग जो है की सिफारिश को देखें तो इसके तहत फिटमेंट फैक्टर होता है। फिटमेंट फैक्टर को अगर आप समझें तो ये एक फैक्टर होता है जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर की तरह काम करता है महंगाई को देखते हुए, जो आपकी बेसिक सैलरी में मल्टीप्लाई होता है। कितना फैक्टर मल्टीप्लाई होता है? 2.57 रखा गया है। फिटमेंट फैक्टर महंगाई को देखते हुए 2.57 रखा गया है। इसका अर्थ ये है कि कर्मचारियों की बेसिक तनख्वाह पिछले बेसिक तनख्वाह से 2.27 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है। इस सिफारिश पर अमल करने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी मान लीजिए अगर 7,000 थी तो अब बढ़ करके 18,000 रुपए हो जाएगी। यानी न्यूनतम पेंशन, इसके तहत न्यूनतम पेंशन 3500 जिसकी थी वो बढ़ करके 9,000 रुपए हो जाएगी। और इससे मेन क्या देखा गया, 7वें वेतन आयोग से ये देखा गया कि बेसिक सैलरी में 2.5 लाख रुपए का बढ़ोतरी देखी गई और साथ ही साथ अधिकतम पेंशन में 1.25 लाख की बढ़ोतरी देखी गई। साथ ही साथ अगर हम 8वें वेतन आयोग की बात करें, 7वें वेतन आयोग की बात थी, अब 8वें वेतन पे आते हैं। 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी ये अभी देख लेते हैं। ये अभी एकदम स्पष्ट नहीं है, महंगाई फैक्टर अभी कैलकुलेट करेंगे, बट जो अनुमान लगाया जा रहा है फिटमेंट फैक्टर का वो 2.57 से बढ़ करके 2.86 हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें कि अगर किसी इंसान की सैलरी जो है वो 18,000 है तो अब उसकी सैलरी बढ़ करके 51,480 के अराउंड हो जाएगी। तो अगर हम बात करें अग्निवीर्स की, तो अग्निवीर्स को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छा खासा आपको बेसिक पे मिलने वाला है। 30,000 से 40,000 तक जहां पे आपकी सैलरी वेरिएट करती थी फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर में, वहीं ये सैलरी अब कई गुना बढ़ जाएगी। आगे की बात अगर हम करें तो क्या होता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर जो मैंने अभी आपको बताया कि ये एक मल्टीपल होता है या गुणांक होता है जो आपकी सैलरी में मल्टीप्लाई हो करके ये पता किया जाता है कि अगली आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। तो ये एक मौजूदा बेसिक सैलरी पे मल्टीप्लाई होकर के आपकी अगली बेसिक
सैलरी बनाई जाती है, उसी पे बेस आपको महंगाई भत्ता भी दिया जाता है, एचआरए दिया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम बेसिकली एकदम सिंपल भाषा में इसको समझते हैं कि जैसे अगर किसी का 18,000 सैलरी था, तो अब जो है उसका अगर 2.57 रेशियो से भी अगर फिटमेंट फैक्टर कर दिया गया तो उसका जो सैलरी हो जाएगा वो 46,260 हो जाएगा। ये अच्छा खासा ग्रोथ है। मतलब देखो, ये ग्रोथ महंगाई को मद्देनजर रखते हुए भी है। अगर वाकई हम आम जीवन में पूछें, आम आदमी की जिंदगी से पूछें, तो ये जो अभी के 2-3 साल बीते हैं, आप देखेंगे कि आप उठते बैठते हर समय हर एक चीज़ का टैक्स पे कर रहे हैं। चाहे आप रोड में चल रहे हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप पानी यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए, मेडिसिन के लिए, अपनी बेसिक पे के लिए, हर एक चीज़ के लिए आम आदमी जो है वो हर जगह से टैक्स पे कर रहा है। और ये टैक्स पे है, ये सीधा सीधा गवर्नमेंट को जा रहा है। कहीं पर भी किसी भी सेक्टर पे टैक्स माफ़ नहीं किया गया है। और महंगाई को अगर हम देखें तो हर एक सेक्टर में आज की डेट में आपको कहीं पर भी महंगाई कम नहीं मिलेगी। कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, एजुकेशन हो, मेडिसिन हो, या फिर आपकी बेसिक नीड की कोई भी चीज़ें हों, उस सब चीज़ों पे महंगाई के साथ साथ टैक्सेस गवर्नमेंट ने बढ़ा रखी है। तो एक ही खुशखबरी हमें मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, वो है 8वां वेतन आयोग। तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं। जय हिंद, जय भारत।